जय हिंद साथियों, अजमेर सेना भर्ती रैली पूरी होने जा रही है। कल यानी शुक्रवार को सेना भर्ती दौड़ का आखिरी दिन है, जिसमें जयपुर जिले की जयपुर तहसील व टोंक जिले की सभी तहसीलों के 882 युवा सहित सभी जिलों के उन तमाम युवाओं की सभी ट्रेड के लिए दौड़ होगी जिन्होंने दोहरे रजिस्ट्रेशन किए हैं। लेकिन उससे पहले गुरुवार को हुई दौड़ के समय एक ऐसा मामला सेना भर्ती में देखने को आया है जिसे सुनकर हो सकता है एक बार की आपको यकीन नहीं हो। दरअसल सेना भर्ती दौड़ में फेल हुए युवा जब बाहर पहुंचे तो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने स्टेडियम के अंदर ट्रैक पर जो घटना देखी उसको लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन युवाओं ने बताया कि ट्रैक पर दौड़ के लिए बैठे कुछ युवा आपस में बातें कर रहे थे। इनमें से एक लड़का कह रहा था कि दौड़ के अंतिम चक्कर में 50 मीटर पहले आकर मैं रुक जाऊंगा और तुम सभी रस्से के अंदर चले जाना। तभी वहां पर बैठे एक दूसरे लड़के ने उनसे पूछ लिया कि भाई तुम 50 मीटर पहले क्यों रुक जाओगे, क्या आपको दौड़ पास नहीं करनी? जिस पर उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे दौड़ पास नहीं करनी, मैं तो सिर्फ इन लड़कों को दौड़ पास कराने के लिए आया हूं, मैं तो दौड़ में इन लड़कों की मदद करने के लिए आया हूं। आपको बता दें कि दौड़ में फेल हुए लड़कों ने जब यह बातें हमें बताई तो हमें भी एक बार की विश्वास नहीं हुआ। इन लड़कों ने यहां तक बताया कि जब दौड़ शुरू हुई तो वो दौड़ के तीसरे चक्कर में थक कर बैठ गए और वो उन सभी लड़कों को देख रहे थे जो दौड़ के आखिरी चक्कर में जोर लगा रहे थे। जब दौड़ का आखिरी चक्कर आधा हो गया तो उन लड़कों ने देखा कि 3-4 लड़के जो उस ग्रुप को लीड कर रहे थे, सबसे आगे दौड़ रहे थे, वो अचानक से पीछे होना शुरू हो गए और आखिर में आकर वो लड़के रस्से से करीब 30 मीटर की दूरी पर आकर रुक गए और वह युवा फेल हुए अभ्यर्थियों में जाकर बैठ गए। सेना भर्ती में इस तरह का मामला सामने आने पर जब हमने इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई तो इसके बारे में कई और सच सामने आए हैं। हमें इसको लेकर यह भी जानकारी मिली है कि इन युवाओं में से एक लड़के को सेना के अधिकारियों ने शक के चलते पकड़ लिया और जब उससे सख्ताई से पूछताछ की गई और उसे सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया तो उस लड़के ने सारा सच उगल दिया। उस लड़के ने बताया कि वो तो ओवर एज हो चुका था और वो तो टीए भर्ती की तैयारी कर रहा है। उसकी दौड़ अच्छी है, इसलिए उसे कुछ युवाओं ने प्रलोभन दिया था कि तुम हमारे साथ दौड़कर हमारी दौड़ पास करा देना, हम आपको पैसे व कुछ उपहार देंगे। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि इस लड़के के मोबाइल में कई ऐसे मैसेज मिले हैं जिसमें लिखा था कि मेरी तरफ से आपको शूज किट दी जाएगी, यानी कि आपको स्पोर्ट्स जूते दिए जाएंगे। इसी तरह किसी दूसरे मैसेज में लिखा हुआ था कि आपको मेरी तरफ से 1000-2000 रुपये दिए जाएंगे। और भी ऐसे कई मैसेज मिले हैं जिसमें उस लड़के से कुछ युवाओं ने दौड़ पास कराने के एवज में उसे कुछ पैसे देने की बात कही है। अब ऐसे में उन युवाओं के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है जिन युवाओं ने इस तरह के मैसेज इस लड़के को किए हैं। और अगर इन युवाओं में से कोई भी युवा दौड़ में पास हुआ है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी और अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो इन युवाओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने इस तरह के मामलों को लेकर 4 अगस्त को ही वीडियो बनाकर युवाओं को आगाह किया था, उन्हें सावधान किया था कि आप इस तरह की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि पकड़े जाने पर आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। फिर सेना भर्ती को तो भूल ही जाना, बल्कि किसी भी सरकारी सेक्टर में आप अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की गलती बिल्कुल मत करना, वरना जिंदगी भर पछतावा करना पड़ेगा। आपकी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी, आपका सेना में जाने का सपना फिर सपना बनकर ही रह जाएगा। आपको इतना और कहना चाहेंगे कि कल कुछ युवाओं ने बताया कि ऐसे युवा रस्सा से 50 मीटर पहले आकर ही रुक जाते हैं, इसलिए वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो देखिए साथियों, अजमेर सेना भर्ती में जो लड़का पकड़ा गया है, जैसी हमें जानकारी मिली है, उसमें दौड़ के लिए ट्रैक पर बने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसे पकड़ा गया है। इसलिए ये दिमाग से निकाल देना कि आप 50 मीटर पहले आकर रुक जाएंगे तो बच जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है, वहां पर 2-2, 3-3 कैमरे लगे होते हैं जिनकी मदद से ऐसे लड़कों को पकड़ लिया जाएगा। और फिर आखिर में हम तो आपको यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसा गलत काम करते ही क्यों हो? इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ पैसे, शूज किट या कुछ और छोटा मोटा लालच मिल जाता होगा। अरे भाई, ऐसा गलत काम बिल्कुल मत करो,
क्योंकि ऐसे मामलों में कई धाराएं लगती हैं। अगर आपके खिलाफ पुलिस केस हो गया तो आपका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं इसके बारे में, और फिर एक बार आपसे हम कह रहे हैं कि कोई भी अभ्यर्थी गलती से भी किसी की बातों में आकर, प्रलोभन में आकर ऐसा गलत काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपके कैरियर का सवाल है, आपके सपने का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।